नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस सावन के महीने में होने जा रही है बहुत बड़ी और भयंकर घटना होगी। दोस्तों, मजाक समझने की गलती ना करें, यह घटना आपका होश उड़ा देगी। इस वीडियो को शांत मन से होकर देखना दोस्तों, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है और आपसे जुड़ी है दोस्तों। और यह ज्ञान आप सभी को यदि मिल गया तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही परेशानी एक खत्म नहीं होती, दूसरी आती रहती है, और इन सभी को अपने खुशी खुशी झेला बर्दाश्त किया। क्यों? शिव भगवान के ऊपर विश्वास आपको बहुत था, इसी कारण अपने हर एक कम को खुशी खुशी सहा भी। लेकिन दोस्तों, जो होना था वो हो चुका। अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी, और आपके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि हमारे भी जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी। आपको लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ परेशानियां ही हैं, लेकिन आप सभी को यह तो पता होगा कि दुख के बाद एक दिन सुख जरूर होता है, और यह हर किसी के नसीब में होता है। चाहे सुख पहले आए या दुख आपके जीवन में आएगा ही। आप सभी को बड़ी ही बेचैनी हो रही होगी, आपके जीवन में आपका कर्मों का फल कब मिलेगा। यदि आप अपने अच्छे कर्म किए हैं तो 100% आपको अच्छे फल ही मिलेगा। यदि आपने बुरा कर्म किया है तो यही जन्म में आपको वो भी अब खत्म हो चुका है, और उसी हिसाब से फल भगवान दे ही देंगे। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, कोई भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, तभी आपको गलत कदम उठाना चाहिए। इस जन्म के साथ साथ आपका आने वाला जन्म आपके कर्मों के हिसाब से ही लिखा जाएगा। उसके बाद आप जो चाहेंगे वह आपके कदमों में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी हर इच्छा चुटकियों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ घूमेंगी यह बड़ी दिव्य शक्तियां। यूं कहें कि यह तो महान देवता, जो भी इंसान सावन के महीने में विशेष नियम और विधि विधान से इस एक चीज को अपनी जेब में हमेशा रखा है, उसके साथ यह देवता तो हमेशा घूमते ही हैं, क्योंकि यह प्रकृति का विधान है, भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ ने यह एक उपहार दिया है, तो खुशी है दोस्तों। आपको बता दें वह एक चीज क्या है और क्या है, उसके नियम और कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगी, सारी बातें आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। और सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को हर हालत में पूरा देखना ही होगा। अगर आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे मित्रों। हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपके जीवन के लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो महान ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह पूरे YouTube पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान हमारी अपनी ज्योतिष विद्या से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है और शास्त्रों की गहराइयों से निकाले गए उस दूध और महान ज्ञान पर भी आधारित है। यानी दोस्तों, हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, और इस चीज की महाशक्ति कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करेगी, कैसे भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में आएगी और आपके हर एक सपने को सच कर देगी। इन सारी बातों को आपको पूरी गहराई से समझा नहीं जा रही है। तो प्यारे मित्रों, बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है। क्योंकि इस वीडियो में हमने न केवल वैदिक परंपरा शास्त्रीय पद्धति को शामिल किया है, बल्कि अपनी खुद की साधना के अनुभवों को भी जोड़ा है। इसलिए यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको जानने को मिलेंगी एक साधक की कहानी, एक साधक के अनुभव। हमें तो इसीलिए हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा और आपकी किस्मत की बंद ताले को खोलने के लिए एक चाबी के समान कार्य करेगा। जी, हमें तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महाकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सावन महीना है, इसके लिए आपको भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त हो जाए।
इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, वीडियो देखिए, इससे यह होगा कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन की हर एक समस्या अपने आप धीरे धीरे गायब होने लगेगी, क्योंकि माता रानी की सराय जो भी आ जाता है उसके जीवन का उद्धार माता रानी स्वयं करती है। इसलिए इस मौके को न गंवाएं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो, सावन का यह जो विशेष महीना है, इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत चाल भी बन चुकी है जो आपको कई तरह से लाभ पहुंचाने जा रही है। पहला तो आपके जीवन में दो विशेष राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो सूर्य उदय और सूर्य शुक्र की वजह से होने जा रहा है। इन दोनों राज्यों का सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपके जीवन में धन आगमन के नए नए स्रोत शुरू होंगे और कई रास्तों से आपके जीवन में रुपए पैसे का आगमन होगा। पैसे को लेकर आपकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ सावन का पवित्र महीना है। इस महीने में यदि आप पूरे विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करते हैं, नियम से उन्हें जल समर्पित करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो भोले बाबा की भी अद्भुत कृपा और आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। यानी कि यह सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, होता तो यह है कि ग्रहों की चाल भी अच्छी हो जाती है, भोले बाबा का आशीर्वाद भी है, इसके बाद भी जीवन में सुख समृद्धि नहीं मिल पाती है, जो कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आनी चाहिए। यानी किसी न किसी प्रकार की अड़चन है जो कि आपके जीवन में खुशियों को आने नहीं दे रही है। यह मित्रों, कई ऐसे जातक हैं जो हमें लगातार मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, इनका कोई अंत ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी ग्रहों की चाल को देखें तो वह सब कुछ सामान्य बता रही है। यानी कितनी परेशानी है, जीवन में होनी नहीं चाहिए। तो अब इतनी सारी परेशानियां यदि जीवन में है, जो कि ग्रहों की चाल से नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हैं, और वे कारण क्या है? कारण है नकारात्मक शक्तियां। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह जाकर भोले बाबा के मंदिर में जल समर्पित कर दिया और पूरे मन के साथ उनका पूजा पाठ भी किया, यानी कि मंत्र जाप भी किया, ध्यान भी किया। उसके बाद आप अपने काम पर चले जाते हैं। अब अपने काम पर आप चले गए, वहां पर तो दुनिया भर की नकारात्मकता है, वहां तो मंदिर है नहीं, वहां तो भोले बाबा आपके साथ नहीं घूम रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की नकारात्मक शक्तियां आए हैं। गलत तरह के लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना हो सकता है। अनजानी नहीं सही, आपके हाथों कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और इन्हीं सब गलतियों और नकारात्मक लोगों की वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। वैसे तो और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सामान्य जनजीवन में इसी प्रकार से नकारात्मकता आती है। किसी गलत पर चली गई, किसी गलत इंसान के साथ उठ बैठ लिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन कर लिया जो कि बहुत ही नकारात्मक और क्रूर प्रवृत्ति का है, तो आपके जीवन में भी इसका प्रभाव देखने लगता है। इसी वजह से तमाम पूजा पाठक और ग्रहों की स्थितियां अनुकूल होने के बाद भी अधिकतर जातकों के जीवन में कष्ट और परेशानियां बनी ही रहती हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा जानबूझकर की गई किसी क्रिया से परेशान होते हैं, यानी कि कोई तंत्र मंत्र करवा दिया गया है, या फिर कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा हुआ है और तरह तरह की विधियों के द्वारा आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर टोने टोटके आजमा रहा है, या फिर सामान्य तौर पर ऐसा ही हो जाता है कि आपसे कोई जलता है और आपको देखते ही उसके मन से तमाम तरीके की नकारात्मक भावनाएं निकलती हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो है यह है कि आपके आसपास नकारात्मकता की एक ऐसी दीवाल से बनी जाती है जो कि ग्रहों की सकारात्मक जाल और दैविक आपको भी आप तक पहुंचने नहीं देती है। यह एक कड़वा सत्य है, इसे आपको जानना ही होगा।
अगर आप इस बात से अनजान रहेंगे और उन्हीं लोगों की तरह रहेंगे, ये कहते हैं कि हमें क्या करना, हम तो पूजा पाठ करते हैं, तब भी इनके जीवन में कष्ट है, भगवान की कृपा और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यदि ऐसा सोचते हैं कि खाली पूजा पाठ कर लेने से काम हो जाता है, तो यह आपका भ्रम है। आपको इसके साथ साथ कई उपाय भी, क्रियाएं और भी करनी होगी। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि घर के बाहर की दुनिया काफी हद तक नकारात्मक होती ही है। उस दुनिया में जब आप चाहते हैं, तो आप कैसे पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे और भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसकी क्रिया यदि आप कोई नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप परेशान ही रहेंगे और आपके द्वारा किया गया कोई भी सकारात्मक कार्य आपको पूर्ण फल देने में अक्षम रहेगा। जी, हमें तो इस कड़वे सच को भी आपको जानना ही होगा और इसे स्वीकार भी करना होगा। तो आप तो बात हो गई कि वही नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर ऊर्जा क्षेत्र है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि को आने नहीं दे रहा है। तो अब समस्या पता चली है, तो अब इसका समाधान भी जानना आवश्यक है। तो समाधान क्या है, इसके बारे में विचार करते हैं। और यह समाधान है, यह एक छोटी सी चीज है जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इस समाधान को जब आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो सावन का पवित्र महीना चल ही रहा है। इस पवित्र महीने में आपके जीवन में भोले बाबा की अटूट कृपा और आशीर्वाद बरसेगी। अब यह सावन का महीना है। इस पूरे महीने में भोले बाबा धरती लोक पर ही निवास करेंगे, माता पार्वती के साथ विचरण करेंगे, यानी कि भोले बाबा की प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा धरती लोक पर प्रवाहित होगी। अब आप यदि भोले बाबा से जुड़ी हुई इस चीज को अपने पास हमेशा रखेंगे, कुछ नियमों का ख्याल आपको रखना होगा और विशेष विधि से इसे आपको अपने शरीर पर धारण करना होगा। फिर उसके बाद आप जहां भी जाएंगे, भोले बाबा की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। और याद रखना कि कभी भी कोई बड़ी देवी देवता किसी की रक्षा करने जाने से पहले अपने गणों को उसके पास भेजते हैं। उसी प्रकार साधक की रक्षा करने के लिए होली बाबा के पास भी कई गढ़ है, कई सेवक हैं, तो कई घरों में से दो प्रमुख गढ़ हैं, तो हमेशा आपके साथ रहने लगेंगे, जो भोले बाबा की तरह ही आपकी रक्षा करेंगे। यह समझ गए कि भोले बाबा ने आपको उपहार दे दिया है। ये दो शक्तियां आपके साथ रहेंगे, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलती रहेंगी और फिर ग्रहों की बदलती चाल का भी आपको लाभ होगा और दैवी कृपा तो आपको मिल ही जाएगी। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इन बातों का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो केवल इतना सा है कि दोस्तों, आप घर से बाहर जा रहे हैं और नकारात्मक बात आवरण से आप सामना कर रहे हैं, तो आप अपने आप को शुद्ध कैसे रख पाएंगे? आपको भी कुछ न कुछ ऐसी सुरक्षा चाहिए, कवर चाहिए, जो आपको नकारात्मकता से दूर रखें, बचा कर रखें। तो बस इसी कवच का निर्माण करना ही इस वीडियो का मकसद है और इसे चीज को आप अपने पास रखेंगे तो यह कवच बन जाएगा जो आपकी हमेशा रक्षा करेगा। ये मित्रों, तो आप ध्यान से सुनिए। हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। हम आपको इस विधि और इस कवच के बारे में बताने जा रहे हैं, तो अब सारी बातों को ध्यान से समझें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के द्वारा इस संसार को दिए गए सबसे बड़ी उपहारों में से एक सर्वोत्तम उपहार है, जो स्वयं बाबा भोलेनाथ का ही प्रतीक है। तो भोले बाबा का उपहार है स्वयं रुद्राक्ष, जो कि स्वयं शिव का प्रतीक है। अब वैसे तो रुद्राक्ष कई तरह के प्राप्त होती है और हर एक रुद्राक्ष की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि यदि किसी इंसान के जीवन में परेशानियां लगातार एक के बाद एक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, रुपए पैसे को लेकर परेशानी है, मानसिक पीड़ा आए हैं और रिश्ते नातों में भी उत्तर पुत्र हैं, तो हर एक परेशानी का अंतर केवल और केवल 5 मुखी रुद्राक्ष ही कर सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसे आप समझिए। पंचमुखी रुद्राक्ष इंसान की, या यूं कहें कि मानव जीवन की सबसे करीब होता है। जैसे कि यह संपूर्ण प्रकृति 5 महाभूतों से बनी हुई है, 5 देवों के द्वारा संचालित होती है और इंसान के अंदर भी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। तो ऐसे में जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो आपके जीवन में विस्तारित व संतुलित हो जाते हैं। और यही है भोले बाबा का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद,
जो हर एक मानव को सरल और सुंदर जीवन जीने में मदद करता है। तो मित्रों, आप ध्यान से समझें, आपको यह रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। आपको सावन की किसी भी दिन बाजार से पंचमुखी रुद्राक्ष को खरीद कर लेकर आना है और इस रुद्राक्ष के साथ एक विशेष प्रयोग करना है। अब प्रयोग क्या है, इसे आप ध्यान से समझें। यह रुद्राक्ष धारण की क्रिया नहीं है, इसे हम पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष धारण की क्रिया असल में अशुद्ध हो चुकी है। क्योंकि रुद्राक्ष की शुद्धता को बनाए रख पाना आज के समय में किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनियादारी के चक्रों में इतनी नकारात्मकता है कि कहीं ना कहीं से रुद्राक्ष अशुद्ध तो हो ही जाता है। तो अब ऐसे में एक विशेष विधि के द्वारा आप इस रुद्राक्ष की शक्तियों को अपने जीवन में शामिल तो कर लेंगे, लेकिन इसे नकारात्मकता से भी बचा पाएंगे या नहीं, यह दूषित नहीं होगा। यह मित्रों तो ध्यान से सुनी है। आपको करना क्या है, आपको चाहिए सबसे पहले तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष, उसके बाद सफेद रंग का एक पूरा कपड़ा और सफेद रंग का ही एक धागा। यह तो सामग्री हो गई। अब आगे की प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझना। आपको इस रुद्राक्ष को लेकर अपने घर आना है और इसे गंगा जल से पवित्र करना है, यानी कि गंगा जल इसके ऊपर छिड़कना है और उसके बाद इसे गाय के दूध में थोड़ी देर के लिए डूबा देना है और उसके बाद गाय के दूध से बाहर निकालकर इसे साफ पानी से धोकर पवित्र कर लेना है और इसके बाद 21 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः, जो कि इस पंचमुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। इससे यह रुद्राक्ष सक्रिय हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हठ करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगले दिन जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे तो इस सामग्री को अपने साथ लेकर जाएंगे। भोले बाबा को जल समर्पित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप इस रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर रखते कि यह मित्रों, शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को रखने के बाद आपको इसी बीच मंत्र की एक माला जाप करनी है। यह बंधुओं मंत्र आपको हम बता चुके हैं। ओम ह्रीं क्लीं नमः जाए पंचमुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र है, जो इस रुद्राक्ष को सक्रिय कर देता है। आपको एक माला जाप करनी है। रुद्राक्ष आपका शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके बाद आपकी जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो आप उस रुद्राक्ष को उठा लें और इसे सफेद धागे से लपेट करें, पुतली का आकार देते या बांध देते हैं। यह आपका रक्षा कवच बन चुका है। अब आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में डालकर ही बाहर निकले। हमेशा शर्ट की जेब में डाले, पेंट जेब में नहीं डालना है। अपनी शर्ट की जेब में इसे डालकर बाहर निकले। कपड़े में लपेट कर ही रखें, खुला ना रखें। अब कुछ जरूरी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में डालकर निकलेंगे कि, लेकिन जब आप इसे अपनी जेब में रख रहे होंगे उस समय आपको 21 बार इसके बीज मंत्र का उच्चारण करना होगा। यानी वही बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः। जी हां दोस्तों, कि इस बार इस मंत्र का उच्चारण करके इसे अपनी जेब में रखना है और अपने घर से बाहर निकलना है। उसके बाद जब शाम के समय आप अपने घर में वापस आएंगे तो फिर से जब पूजा घर में रखेंगे, क्योंकि इसके रखने का सर्वोत्तम स्थान पूजा घर ही होगा। आप इसे 24 घंटे अपने पास नहीं रख सकते हैं। जब आप इसे अपने पूजा घर में रखेंगे तो उस समय भी आपको 21 बार इसी बीच मंत्र का उच्चारण करना है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑफिस से या अपनी दुकान से या व्यापार से लौटकर आए और आपकी शर्ट की जेब में है, रुद्राक्ष रखा है, तो आप इसे वहीं रखा छोड़ दें और शर्ट को उतार कर टांग दें और फिर स्नान आदि करने के बाद इस रुद्राक्ष को अपनी जेब से निकालें और 21 बार बीज मंत्र का उच्चारण करके इस रुद्राक्ष को पूजा की अलमारी में भगवान भोलेनाथ की फोटो या मूर्ति, शिवलिंग जो भी आपने रखा है उसके पास रखते कोशिश करें कि यह रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ की फोटो से इस पर अवश्य करें हुए आवश्यक है। सावन के महीने इस क्रिया को लगातार दोहराते रहेंगे। इसी के साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं, आपको जानना बहुत आवश्यक है, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, यानी रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको कहा कि रात के मैं आपको इस रुद्राक्ष को अपने पास नहीं रखना है, इसे पूजा के स्थान पर रखेंगे। अब सावधानियां क्या हैं, जरा इन्हें ध्यान से समझिए। यह रुद्राक्ष जब आपकी जेब में रखा हुआ है उस समय आप किसी की भी शव यात्रा में शामिल न हो जाए, यह जानते। दूसरा कि आप किसी भी प्रकार का नशा
न तो स्वयं करें और न ही किसी प्रकार के नशा किए हुए इंसान को छुए, जैसे किसी ने शराब पी रखी है, आपका मित्र है या कोई और जो आपके नजदीक आना चाहता है, न तो से हाथ मिलाया और ना ही कोशिश में जो भी ऐसा व्यक्ति है नकारात्मकता से ग्रसित है, यह माने कि वह इस तरह की बीमारी से ग्रसित है, अगर आप उसे छू लेंगे तो उसकी नकारात्मकता आपके रुद्राक्ष को अपवित्र कर सकती है, तो उससे आपको दूर रहना है। दूसरा, शौच करते समय इस रुद्राक्ष को आप अपने हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे, पवित्रता का विशेष ख्याल रखेंगे। इसी प्रकार जब आप भोजन भी कर रहे होंगे तभी इस रुद्राक्ष को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे, झूठे हाथों से नहीं छुएंगे। और तीसरा, कि किसी भी इंसान को इस रुद्राक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की भनक नहीं लगने देंगे। अब आप अपने घर में करेंगे तो घर के लोगों को तो ये बात पता चली जाएगी, तो उन्हें बस यही बता देना है कि ये रुद्राक्ष हम अपने पास रख रहे हैं क्योंकि ये भोले बाबा का आशीर्वाद है, इतने से ही काम हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में बातों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर वाले लोगों को इसके बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए, उन्हें कैसे भी किसी भी प्रकार से इसके बारे में नहीं बताना है, वरना यह उपाय निष्फल हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात है जो हम आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही किसी न किसी प्रकार का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर रखा होगा, तो आपको उस रुद्राक्ष को उतारना होगा। जी, हम आपको एक बात बताएं कि रुद्राक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 24 घंटे धारण करके रखें। सोते समय, स्नान करते समय रुद्राक्ष को किसी भी कीमत पर धारण नहीं करना चाहिए। यह पवित्र हो जाता है और घर में तो तमाम तरीके के वातावरण बनते रहते हैं, जैसे कि घर की कोई महिला यदि रजस्वला अवस्था में है तो ऐसे में यदि आप उसे छू भी लेते हैं, यह रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है। तो ऐसी पता नहीं कितनी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी होंगी जब वह रुद्राक्ष जो आपने धारण कर रखा है वह अपवित्र हो जाए। तो अब ऐसे में उस रुद्राक्ष को यदि आप धारण करके घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो यह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि नकारात्मक हो चुकी, अशुद्ध हो चुकी चीज की परेशानी ही पैदा करेगी। आपको सुख किसी भी हालत में नहीं देखी, पहली बार। दूसरी बात यह है कि आप दो तरीके की रुद्राक्ष अपने पास नहीं रख सकते हैं। जैसे आपने पंचमुखी रुद्राक्ष जो हमने आपको कहा है, उसे तो आप अपने पास रखेंगे ही, लेकिन अन्य किसी प्रकार का रुद्राक्ष यदि आप अपने पास रखकर घूमेंगे और सोचेंगे कि इससे हमें दुगना लाभ होगा, तो आपको हानि हो जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है कि एक ही मंदिर में भगवान की दो अलग अलग मूर्तियां दिया मित्रों, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। एक मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति, एक ही फोटो होनी चाहिए। इससे अधिक गलत हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। तो ऐसे ही आपको एक ही रुद्राक्ष अपने पास रखना हो। अब जीवन में चल रही तमाम गतिविधियों की वजह से रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए हमने आपको रुद्राक्ष धारण करने के विषय में नहीं बोला है। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि रुद्राक्ष धारण करते ही कुछ समय बाद यह नकारात्मक फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करके भी लोग परेशान हो जाते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। पहले तो लोग संपूर्ण नियम संयम का पालन किया करते थे, यज्ञोपवीत धारण किया करते थे और वैदिक और शास्त्रीय पद्धति से जीवन जिया करते थे। लेकिन अब आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में भाग दौड़ है और तमाम तरीके की नकारात्मकता है और अशुद्ध अदाएं हैं। इसीलिए आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। प्रतिदिन इसे पूजा घर में रखना है और मंत्रों के साथ ही उच्चारण करते हुए इसे अपनी जेब में रखना है और इसे उतारना है। इससे रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं होगा। और एक बात है कि जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाएगा, और हम तो कहेंगे कि सावन के पूरे महीने प्रतिदिन आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं और उन्हें जलसा, तब इस रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर जाएं और ऐसे भोले बाबा की शिवलिंग से इस पर अवश्य कराएं ही दोस्तों। बेहतर तो यही होगा कि आप इसे भोले बाबा के शिवलिंग से स्पर्श कराकर 21 बार इसके बीज मंत्र का उच्चारण करें। इससे यह और अधिक ऊर्जावान, शक्तिशाली होता चला जाएगा। अब जब यह रुद्राक्ष आपके पास हमेशा रहेगा, यानी दिन भर रहेगा, तो भोले बाबा की दो ऐसे दैवी शक्तियां हैं जो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। यह जाने कौन से गढ़ है इन्हें, आप ध्यान से समझिए।
सबसे पहले गढ़ गणपति, जो कि स्वयं गणेश जी हैं, और दूसरे गढ़ हैं वीरभद्र, जो कि आपके रक्षक बन जाएंगे। अब जहां भोले बाबा की शक्ति होती है, आशीर्वाद होता है, वहां यह दो शक्तियां तो हमेशा रहती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे स्वयं माता काली हैं, और 64 योगिनी, या है शनिदेव का आशीर्वाद है, और भी बहुत सारी सत्य है। लेकिन यह दो प्रचंड शक्तियां हमेशा आपके साथ रहेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना डालेंगे, और शत्रुओं से और नकारात्मकता से आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। बस आपको नियमों का पूरा ख्याल रखना होगा। दोस्तों, नियम बहुत अधिक आवश्यक है। नियम से किया गया कार्य में सफल होता है, और अनियमितता से किया गया कार्य हमेशा असफल होता ही होता है, चाहे वह दैवीय कार्य हो या फिर तामसिक और राक्षसी कार्य हो। सभी कार्यों पर यही नियम लगता है कि उसके बताए हुए विधि विधान को आपको मानना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है कि कोशिश करें कि जब तक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक झूठ ना बोलें। बिना बात के झूठ ना बोलें, मजे के लिए, शौक के लिए या फिर मजाक करते हुए भी झूठ ना बोलें। झूठ झूठ होता है, चाहे किसी भी स्थिति में बोला जाए। दूसरी बात कि प्याज का व्यापार यदि आप करते हैं तो बंद कर दें। यह शास्त्रों के विरुद्ध है और आपको नर्क की अग्नि में जलने के लिए भेज देगा। तीसरी बात, किसी कमजोर को, अपनी से निचले पद के इंसान को या फिर किसी महिला का शोषण न करें। उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न करें, अपमानित न करें। जितना हो सके उतना जीवों के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करें। किसी भी प्रकार की जीव हिंसा भी न करें, और मांसाहार और नशे के बारे में तो भूल कर भी न सोचना, वरना बर्बाद ही तय है। दोस्तों, यह थी सावन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी हो। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ध्यान से कर दें। धन्यवाद।